हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक फायर अलार्म सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जहाँ पे हमारा 4 अलग अलग रूम है और हर एक रूम में 2 अलग अलग सेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर दोनों सेंसर्स में कोई भी एक ऑन होगा तब जाके इस रूम को ऑन माना जाएगा। और अगर 2 अलग अलग रूम ऑन होता है तो एक लाइट ब्लिंक करेगा और अगर हम एक्नॉलेज करते हैं तो ये ब्लिंक से स्टडी पे आ जाएगा, फिक्स्ड ग्लो में आ जाएगा। उसके बाद अगर 3 अलग अलग रूम एक्टिव होता है तो लाइट के साथ साथ एक हुटर भी ऑन होगा और ये लाइट फिर से ब्लिंक करने लगेगा। और अगर उस टाइम हम एक्नॉलेज करते हैं तो ये हुटर ऑफ हो जाएगा और लाइट ब्लिंक से फिक्स्ड ग्लो में आ जाएगा। और लास्ट कंडीशन ये है कि अगर चारों रूम में एक्टिव होता है तो उस टाइम पे मोटर भी ऑन होगा, हुटर फिर से ऑन हो जाएगा और लाइट फिर से ब्लिंक करने लगेगा। और अगर एक्नॉलेज करते हैं तो हुटर बंद हो जाएगा, लाइट एक्नॉलेजमेंट से फिक्स्ड ग्लो में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम अगर दोनों में से कोई भी एक को ऑन करेंगे तो ये रूम एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे अगर 2 रूम एक्टिव होता है तो ये लाइट देखिए ब्लिंक हो रहा है। अभी हम एक्नॉलेज करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक से ग्लो पे आ गया। इसको ऑफ कर देते हैं, ये लाइट ऑफ। और अब तीसरा लाइट फ्लिक्स से ब्लिंक हो रहा है और हुटर ऑन है, किया, हुटर बंद हो गया, लाइट ग्लो पे आ गया। फिर से ब्लिंक हो रहा है, हुटर ऑन है, मोटर ऑन है, एक्नॉलेज करेंगे, हुटर बंद, लाइट ऑफ, लाइट ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक बंद। बैक प्रोसेस भी सेव रहेगा। तो ये था स्कैडा का प्रोग्राम और अभी हम इसी प्रोग्राम को पीएलसी में करेंगे। और हमारे पास एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर है तो हम उसी पे प्रोग्राम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चैनल बना लेते हैं। ये एक रूम हो गया और उस रूम का 2 अलग अलग सेंसर। ये 4 अलग अलग रूम हो गए। एक इनपुट, दूसरा, तीसरा इनपुट, चौथा इनपुट, ये 5 नंबर, 6 नंबर इनपुट, इनपुट नंबर 7, इनपुट नंबर 8। ओके, इनपुट टोटल आ गया सब के सब। और अभी यहाँ पे आउटपुट्स देना है, लेकिन हम आउटपुट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम बाइनरी एड्रेस डालेंगे। बाइनरी इसीलिए क्योंकि हमारे पास आउटपुट्स जो है लिमिटेड आउटपुट है, ओनली 3 आउटपुट्स है। तो हम इसमें बाइनरी डाल देते हैं। ये एक्चुअली ऑक्सिलरी आउटपुट्स कह सकते हो आप। और अभी हम कम्बिनेशन बनाएंगे कि कोई भी अगर 2 बाइनरी एक्टिव होता है तो उसमें से एक लाइट ब्लिंक करेगा। तो पहले हम कम्बिनेशंस बना लेते हैं। यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि अगर ये जो लैचिंग हमने बनाया ये अगर 3 से ज़्यादा होगा तो ये डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो हम उसको भी देखते हैं। पहले मैं सारे के सारे में एड्रेस डाल देता हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे। ये आउटपुट्स आ गया।
और यहाँ पे भी हम बाइनरी ही डालेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आउटपुट्स हैं, ओनली 3 आउटपुट्स हैं हमारे पास। अभी कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं 1 2। ये एक्चुअली ऐसा है कि अगर हमारे पास 4 अलग अलग आउटपुट्स है 1 2 3 4, तो इन 4 में से 2 2 करके कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा हमने वही किया है यहाँ पे। वन टू 1 3। अभी हम करते हैं 1 4। अब होगा 2 3, 1 2 1 3 1 4। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे हम और ये लाइन ऐड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये एरर आएगा, इसको जाने देते हैं। ये देखिए ये एरर आया। ये कह रहा है कि बैच जो था ये इसका लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो हम यहाँ से एक को डिलीट कर देते हैं। मतलब कि हम ये लास्ट वाला जो बैच था इसको डिलीट कर दिए। और अभी हमें एक ही बचा है। ये हमारा टोटल पॉसिबल कंडीशंस हमने ले लिए 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। और अब यहाँ से एक लाइट ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने का ऑलरेडी 3 कंडीशंस मैंने अपलोड करके रखी है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्लिंक करा रहा हूँ, डिटेल्स पे नहीं गया मैं। ये एक टाइम बेस है। और अभी ये अब आया हमारा फर्स्ट जो लाइट था जो कि ब्लिंक हो रहा था, हमने उसको लिया, उसको नाम देते हैं। और अभी ये लाइट ब्लिंक करेगा। और अब बारी आती है एक्नॉलेज की। तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट स्विच हो गया और ये आउटपुट हो गया, और साथ में ये एक पुश बटन है, तो इसको हमें पुश बटन बना लेना है होल्डिंग सर्किट बना के। यहाँ पे भी एक दूसरा बाइनरी आएगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आउटपुट्स है। और जैसे कि आपने वीडियो पे देखा था स्टार्टिंग पे कि एक्नॉलेज का बटन सेम ही है, एक ही एक्नॉलेजमेंट स्विच है, इसको हम 0 दे देते हैं। और एक्नॉलेज करने के बाद ये लाइट जो है ब्लिंक करना स्टॉप करेगा। मतलब कि हम अगर नीचे से कंटिन्यूअस सप्लाई देंगे तो ये ब्लिंक कोई काम नहीं आएगा, तो उस टाइम पे ये लाइट फिक्स्ड ग्लो में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा
दो का कम्बिनेशन अभी हम बनाएंगे कि कोई भी 3 अगर चैनल एक्टिव होता है तो उस टाइम पे हमारा हूटर भी ऑन होगा। तो अभी हम 3 का कम्बिनेशन रेडी करते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 इन चारों बाइनरी को मिला के हमें कम्बिनेशंस बनाना है कि टोटल अगर 3 करके ले हम तो टोटल कितना कम्बिनेशंस हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल कम्बिनेशंस 4 आएगा। पहले मैं सबको प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद इसको चेंज कर लेते हैं। अभी 1 2 3 1 2 4 2 3 4 और उसके बाद आएगा 1 3 एंड 4। तो ये हमारा चारों पॉसिबल कंडीशंस हो गया। और यहाँ पे फिर से हम आउटपुट डालेंगे और आउटपुट में फिर से एक दूसरा नया बाइनरी आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये था कि अगर 3 का कोई भी 3 चैनल एक्टिव होता है तो उस टाइम पे ये लाइट फ्लिट से ब्लिंक करेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले ब्लिंक को रोकने के लिए यहाँ पे हम एक NC डालेंगे जिसका एड्रेस होगा ये वाला बाइनरी। जबकि अगर कोई भी 3 चैनल एक्टिव होता है तो ये बाइनरी एक्टिव होगा। और ये बाइनरी क्या करेगा, ये जिस बाइनरी की वजह से ये लाइट ब्लिंक स्टॉप हुआ था उस बाइनरी को काट देगा। तब क्या होगा कि ये लाइट जो है फिर से ब्लिंक करने लगेगा। हमें यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करना है, वो है कि ये एक्नॉलेजमेंट स्विच तभी काम करेगा जबकि हमारा ये जो 2 का कम्बिनेशन है ये एक्टिव होगा। मतलब ये जो बाइनरी 5 है इसका एक एनो लेके हम यहाँ पे बिठा देते हैं। इसका एड्रेस आएगा 5, इसका नंबर 5 हो गया। और अब आया ये 7 फाइनल बाइनरी। तो अभी क्या कंडीशन आएगा कि अगर कोई भी 3 चैनल एक्टिव होता है तो साथ में ये लाइट ब्लिंक करेगा। तो हमने ब्लिंक कराने के लिए इसको डाला यहाँ पे। और अभी हूटर ऐड होगा, ये हूटर आएगा। अभी ये आउटपुट में आएगा हूटर। इसको हम चेंज कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा हूटर। कैपिटल H दे देता है हूटर। और इसी बाइनरी से जो भी होगा, मतलब ये जो कम्बिनेशन है कोई भी 3 चैनल एक्टिव होता है तो ये बाइनरी एक्टिव होगा और इसी से अपना ये हूटर ऑन होगा। और अभी हम इसको फिर से एक्नॉलेज करना है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट स्विच सेम रहेगा। और बस ये जो बाइनरी है ये चेंज हो जाएगा। तो इसका सीरियल नंबर 8 पे आया क्योंकि लास्ट 7 तक यूज़ हो गया था। इसको भी चेंज कर देते हैं। और इसका भी कंडीशन सेम आएगा कि जब तक ये कम्बिनेशन स्टार्ट ना होता है तब तक ये एक्नॉलेजमेंट काम नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पे हम इसका एड्रेस डालेंगे। हो गया, इसको हम अभी हटा देते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि कोई भी 3 चैनल अगर एक्टिव होता है तो साथ में ये हूटर ऑन होगा और लाइट फिट से ब्लिंक करेगा। और उसकी एक्नॉलेज करने के बाद ये हूटर ऑफ हो जाएगा। तभी हूटर को ऑफ कर देते हैं जैसे कि पहले में हमने किया था। उसको फिक्स्ड लो में लाए थे हम, अभी इसको ऑफ करना है। तो इसके लिए हम इसका NC यहाँ पे डालेंगे, एक्नॉलेजमेंट का जो NC था। तो इससे क्या होगा कि ये हूटर ऑफ हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट कंडीशन में हमारा कंडीशन ये है कि अगर चारों बाइनरीज एक साथ ऑन होता है, मतलब कि अगर 4 रूम हमारा एक साथ एक्टिव होता है तो उस कंडीशन पे
एक मोटर ऑन होगा, और यहाँ पे मोटर ऑन होगा तो हम डायरेक्ट आउटपुट दे सकते हैं, और इसको भी चेंज करके 2 कर देते हैं। ये हो गया हमारा मोटर कैपिटल M। तो यहाँ पे कंडीशन आएगा कि अगर मोटर ऑन होता है तो फिर उस टाइम पे ये हुटर फिर से ऑन होगा। तो पहले हुटर जिससे बंद हो रहा था इस बाइनरी से, तो हम मोटर से क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। तो फिर उसके लिए मोटर का NC यहाँ पे आएगा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि जब ये मोटर ऑन होता है तो उस टाइम पे इस बाइनरी के वजह से ये बाइनरी काट हो जाएगा, और इसके लिए ये बाइनरी यहाँ पे फिर से सप्लाई देगा और ये हुटर ऑन हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट कंडीशन आता है कि हम फिर से एक्नॉलेज करेंगे, इसका एड्रेस स्विच सेम रहेगा लेकिन इसका बाइनरी चेंज हो जाएगा। अब 8 तक हो गया, 9 ले लेते हैं। और क्योंकि ये स्विच सेम है तो ये बाइनरी तभी काम करेगा जब जाके ये मोटर ऑन होता है। तो उसके लिए हम मोटर का एड्रेस यहाँ पे NO पे डालेंगे कि अगर मोटर ऑन हो तभी जाके ये काम करेगा। बाकी सब के लिए भी सेम NO का कंडीशन। और यहाँ पे क्या होगा कि इस बार एक्नॉलेज करने के टाइम ही फिर से जो ये हुटर है बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसका NC उठा के यहाँ पे डालेंगे इसके साइड पे। ये हमने डाला तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम फिर से एक्नॉलेज करेंगे जब मोटर ऑन होता है तो उस टाइम पे हुटर फिर से बंद हो जाएगा, मोटर ऑन था, और लाइट जो है फिर से ब्लिंक से ग्लो में आ जाएगा, लेकिन हमने वो अभी तक किया नहीं है। लाइट का फर्स्ट कंडीशन ये था कि पहले बार अगर 2 चैनल एक्टिव होता है तो ये लाइट ऑन होता है, ब्लिंक करने लगता है। उसके बाद एक्नॉलेज करने के बाद उसकी बाइनरी से ये फिक्स ग्लो में आ गया। अभी थर्ड कंडीशन में ऐसा आएगा कि अगर कोई भी 3 चैनल एक्टिव होता है तो ये बाइनरी एक्टिव होगा। तो उस टाइम पे हम इसको काट दिए थे इसी बाइनरी से, तो क्या होगा, लाइट फिर से ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद जब हम इसको एक्नॉलेज करेंगे उस टाइम पे इसी बाइनरी से जो है ये लाइट फिर से फिक्स्ड ग्लो में आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे से और एक लैचिंग पाथ ले लेते हैं, और यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो एड्रेस आएगा इस बाइनरी का। मतलब कि हम दोबारा एक्नॉलेज करेंगे तो ये लाइट फिर से फिक्स्ड ग्लो में आएगा। इसके लिए यहाँ पे हम डालेंगे 8, इसको उठा के यहाँ पे लाए और इसको चेंज कर दिए 8 पे, हो गया। और अभी कंडीशन क्या है कि अगर चारों चैनल एक्टिव होता है तो ये मोटर ऑन होगा, तो उस टाइम पे लाइट फिर से ब्लिंक करेगा। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी मोटर का NC यहाँ पे लगाया था, तो इससे क्या होगा कि ये 8 काट हो जाएगा और ऊपर जाके यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा और लाइट फिर से टाइम बेस के थ्रू ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद हम जब फिर से एक्नॉलेज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये हुटर बंद हो जाएगा। तो हमने उसके लिए यहाँ पे NC लगाया इसका, और अब ये लाइट फिर से फिक्स्ड ग्लो में आएगा। तो उसके लिए हम फिर से इस एड्रेस का NC को उठाएंगे और लाइट का नीचे से ऐड करेंगे यहाँ पे। इसका एड्रेस होगा 9, सीरियल नंबर 9। ओके, तो अभी हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है लैडर डायग्राम में। अभी हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको डाउनलोड कर लेना होगा। ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको हम रन करेंगे।
सबसे पहले हम दो चैनल को ऑन करते हैं। ये एक ऑन हो गया, ये दूसरा ऑन हो गया। ये सब अलग अलग सेंसर्स है, हर एक रूम के लिए दो सेंसर था। तो अभी आप देख सकते हैं दो रूम एक्टिव है, दो बाइनरी एक्टिव है। तो नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा कि ये जो लाइट था हमारा, ये लाइट ब्लिंक हो रहा है। आप देख सकते हैं लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। ये लाइट ऑन हो रहा है, फिर से ऑफ हो रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। ये हमारा एक्नॉलेजमेंट स्विच है, जिसको मैंने सेट ऑन किया टॉगल बिट और फिर से ऑफ कर दिया दोबारा से टॉगल बिट करके। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइट जो है अब ब्लिंक नहीं हो रहा है, लेकिन ये टाइम बेस्ड ब्लिंक हो रहा है, सही है। लेकिन सप्लाई नीचे से कंटिन्यूस जा रहा है इस रंग बैच से, और ये लाइट अभी ऑफ नहीं हो रहा है। और अभी हम और एक नया चैनल को एक्टिव करेंगे। मान लीजिए हम इसको ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि ये लाइट फिर से ब्लिंक हो रहा है कि नहीं। तो अभी लाइट ब्लिंक हो रहा है, और साथ में ये भी देखना है कि हूटर ऑन है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं लाइट भी ब्लिंक कर रहा था, हूटर भी ऑन है। तो अभी हम फिर से वही स्विच से एक्नॉलेज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों एड्रेस सेम है, लेकिन ये जो बाइनरी है ये इस टाइम पे ऑन नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसको मैंने टॉगल बिट किया, तो अभी देखो दोनों स्विच ऑन है क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है, लेकिन ये बाइनरी ऑन नहीं हुआ। ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सामने ये एनसी लगा है। अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हूटर ऑफ हो चुका है इस एड्रेस की वजह से, क्योंकि इसी का एनसी यहाँ पे लगा है, इसीलिए ये हूटर ऑफ हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे कि लाइट को देखेंगे कि वो फिक्स फ्लो में आया कि नहीं। तो लाइट भी फिक्स फ्लो में आ चुका है इस बाइनरी की वजह से। अभी हम लास्ट जो चैनल बचा है इसको ऑन करेंगे, और ये देखेंगे कि लाइट फिर से ब्लिंक हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो लाइट फिर से ब्लिंक हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। देखेंगे कि हूटर ऑन हुआ कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि हूटर फिर से ऑन हो गए और मोटर भी ऑन है। तो अभी हम फिर से एक्नॉलेज करेंगे। तो इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों स्विच सेम है, लेकिन बस ये ऑफ है, और ये जो बाइनरी है ये भी ऑन है। बस यही ऑन है, ये ऑफ है। तो इस कंडीशन पे ऐसा था कि हूटर बंद हो जाएगा और लाइट फिर से फिक्स्ड फ्लो में आएगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट फिक्स्ड फ्लो में आ चुका है। वो इसीलिए क्योंकि नीचे ये कंटिन्यूस सप्लाई आ रहा है, इसीलिए इस पाथ से कंटिन्यूस सप्लाई है, इसीलिए ये लाइट फिक्स्ड फ्लो में आ गया है। अभी हम एक एक करके सबको बंद करेंगे और फिर से वही कंडीशन रिपीट होगा। नीचे आते हैं, देखिए लाइट फिर से ब्लिंक हो रहा है, हूटर भी ऑन है, मोटर बंद हो चुका है। अगर आप अभी एक्नॉलेज करते हैं तो इस कंडीशन पे हूटर अपना बंद हो गया, और अभी लाइट भी ब्लिंक करना स्टॉप करेगा। देखिए लाइट फिक्स फ्लो में आ चुका है। अभी और एक चैनल को ऑफ कर देते हैं। इस कंडीशन पे हूटर फिर से ऑन होगा, नहीं होगा। इस कंडीशन पे लाइट ब्लिंक हो रहा है। ओह सॉरी, मैंने इसको ऑफ नहीं किया था। ये एक्नॉलेज ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है इस बाइनरी की वजह से। तो मैंने बाइनरी को ऑफ किया तो आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक हो रहा है। साथ में हूटर को भी देख लेते हैं, हूटर ऑन नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, एक छोटा सा डिज़ाइन लैडर डायग्राम में, और साथ में पहले मैंने इसका स्कैडा का डिज़ाइन भी दिखा दिया आप लोगों को। यहाँ पे अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो और देखने के लिए।